हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई ये है हमारी लास्ट वीडियो आइल्स पे, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हमारा लास्ट टॉपिक जो है स्पीकिंग। सो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहाँ से जिसको कुछ पता ही नहीं है कि स्पीकिंग होती है आइल्स में, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज़ स्पीकिंग एग्जैक्टली। भाई स्पीकिंग में क्या होगा, आपके 3 पार्ट्स होते हैं। चलो बल्कि पेन एंड पेपर पे समझाता हूँ, उस पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो भाई शुरू करते हैं हम अपनी आइल्स स्पीकिंग। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पीकिंग में भाई 3 पार्ट्स होते हैं। लाइक हम इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, अब पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 3 में क्या होता है। तो भाई क्या होता है एक्चुअली, हम कवर क्या कर चुके हैं, पहले एक बार वो देख लेते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और अब जो लास्ट है वो हमारा स्पीकिंग। तो मैंने, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वापस बता दूं कि भाई लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों एक साथ होते हैं, और स्पीकिंग हमारी होती है अलग से। यानी कि जिस डेट पे आप आइल्स बुक कर रहे हो उस डेट से 1-2 दिन पहले आ सकती है, 1-2 दिन बाद में भी आ सकती है। उसके लिए आपको लाइक प्रोबेबली अपना मेल चेक करना पड़ेगा बार बार, और कभी भी मेल आ सकता है भाई आइल्स वालों का। सो अब शुरू, तो आपको समझ में आ गया होगा, स्पीकिंग होती है हमारी बिल्कुल अलग से, और उसकी जो वेन्यू होगी जहाँ पे स्पीकिंग लेते हैं वो भी लोकेशन बिल्कुल अलग होगी, जो हमारे मेन टेस्ट सेंटर से होगी। ओके, सो बेसिकली ये लेते हैं एक 3 स्टार काइंड ऑफ होटल में, एंड भाई वहाँ पे एक एग्ज़ामिनर्स होते हैं, और लाइक प्रॉपर हमारी स्पीकिंग ली जाती है। जो भी आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी नेट पे, बिल्कुल सेम वही तरीका होता है। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, और वही तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो भाई पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में आप हल्का हल्का जान लो क्या होते हैं। भाई पार्ट 1 में इंट्रो पार्ट होता है, लाइक दे आर गोना आस्क अबाउट यू and things related to you. ओके, सिर्फ इंट्रो बता रहा, फिर आपको एक एक पार्ट में बिल्कुल डीप चलेंगे हम। ठीक है, पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 इज़ द क्यू कार्ड 1 क्वेश्चन। ओके, पार्ट 2 में क्यू कार्ड दिया जाएगा, आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट का टू थिंक। आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, और आपको उस पर अपने नोट्स लिखने हैं। और इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, जिससे मैंने करा था, और लाइक बहुत अच्छा क्यों कट जाता है उससे, वो भी मैं आपको वीडियो में आके बताऊंगा। ठीक है, और इसको फिर आपने 1 मिनट सोचा, अपना नोटबुक पे लिखा, और फिर उसके बाद 2 मिनट तक बोलना होता है। ये क्यू कार्ड भाई किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, और उसके बारे में आपको 2 मिनट तक बोलना है। और वो 2 मिनट जैसे ही ओवर हो जाती है ना, आपको ऑटोमेटिकली जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको ऑटोमेटिकली रोक देगा, और कोई दिक्कत नहीं अगर आपका पहले भी ख़त्म हो जाता है। बाकी आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि भाई बोलते जाओ जब तक एग्ज़ामिनर चुप नहीं कराता। 2 मिनट से कभी कभी एक्सीड भी हो जाती है अगर आप अच्छे बोल रहे हो ऑब्वियसली, बट उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ वी आर ऑन पार्ट 3। पार्ट 3 इज़ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आर बोथ रिलेटेड। जैसा पार्ट जो रिलेशन जिसमें जैसा आपका क्यू कार्ड आया है पार्ट 2 में, बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट 3 में, जो भी आप बोल रहे हो। जैसे कि हमारा क्यू कार्ड आ गया अबाउट अ वेडिंग। ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस। ये देख लो, इसमें पार्ट 2 में क्या दे रखा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ वेडिंग यू हैव बीन टू। ओके, सो पार्ट 3 में क्या होगा, वेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट एज फॉर अ पर्सन टू गेट मैरिड, व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग शुड यंग पीपल डू बिफोर दे गेट मैरिड। तो यानी आप समझ जाओ कि भाई पार्ट 3 में इसी जो क्यू कार्ड होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो आपको बस उसका आंसर देना, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्पीकिंग। अब ये करनी कैसे है, ठीक है, अब हमने समझ तो ली ये होती क्या है, अब इसको फेस कैसे करेंगे ये सिचुएशन। चलो वो पढ़ते हैं। इंट्रो में फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करते। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस लिख के बता देता हूँ, आप बस ये प्रिपेयर कर लो।
सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आपका नाम पूछेंगे वो, ठीक है। सो यू शुड आंसर, मैं ये आपको फ्रंट कैमरा करके समझाता भाई। ये जो अपना इंट्रो पार्ट है, इसमें आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो आपको उसका एक फिक्स्ड आंसर ही देना है। एक ही नाम है आपका, बार बार चेंज तो होना नहीं है। सो यू शुड से कि भाई माई फर्स्ट नेम इज़ कुणाल एंड माई लास्ट नेम इज़ वटएवर, ठीक है। और ऐसे करके, या फिर आपको बोला माई नेम इज़ दिस एंड यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम कुणाल, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, और आप बाकी आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपना यूज़ करो। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा, इन 2 में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप फर्स्ट तरीका यूज़ करें तो सेकंड क्वेश्चन उसका क्या होगा कि हाउ कैन आई कॉल यू, तो आपको बोला यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम कुणाल, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट में ही उसको सेकंड वाले का आंसर दे रहे हो तो और अच्छी बात है, उसे वो पूछना नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, भाई वेयर डू यू लिव, तो यू शुड से कि भाई आई लिव इन लाइक न्यू दिल्ली, इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफ माई कंट्री नहीं बोलना, या बोल इट इज़ द कैपिटल ऑफ माई कंट्री इंडिया, ऐसे नहीं बोलना, इट इज़ कैपिटल ऑफ द कंट्री और समथिंग लाइक दिस। यू शुड मेंशन इंडिया, ओके। क्योंकि हमारी स्पीकिंग जहाँ तक मैंने सुना है वो जाती है ऑस्ट्रेलिया, एंड भाई ऑस्ट्रेलिया में वो सुनते हैं, तो फिर हर जगह से लोग आते होंगे मेरे ख्याल से, और स्पीकिंग वो हर किसी की सुनते हैं, तो वही मैटर है। नेम एंड ऑल, जो बाकी 2 और क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछा जाएगा, लाइक रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जो मेजरली पूछे जाते हैं। चिल्ड्रन हो गया, मनी हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक, मनी से रिलेटेड अपना प्रिपेयर कर लो, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, ठीक है। एंड फूड्स, ठीक है, ये खाने वगैरह के बारे में, और ये बेसिक टॉपिक्स है, आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आपको लिख के दे दूँगा, ठीक है। वो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है, और आपका स्पीकिंग पार्ट 1 बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू पार्ट 2। भाई अब पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 इज़ ऑन क्यू कार्ड, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे लिख के भी बताया था। सो पार्ट 2 इज़ ऑन क्यू कार्ड। हम यही टॉपिक ले लेते हैं एक बार, आ जाओ वापस। ये रहा टॉपिक, इसमें क्या दे रखा है कि टॉक अबाउट अ वेडिंग यू हैव बीन टू एंड यू शुड टॉक अबाउट वेयर इट वॉज, व्हेन इट वॉज, हु यू मेट देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस वेडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये टॉपिक है, एंड इसमें बता भी रखा है, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू टॉक फॉर 1 or 2 minutes, you will have 1 minute to think about what you are going to say before you start talking, you can make some notes to help, okay। अब इसने ऐसे ही सेम मैम बोलेगी, ये बोलेगी आपको वो टीचर जो एग्जामिनर होगी आपकी, ये टॉपिक, ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा ये, तो आप समझ जाना, आपको पहले से ये फिक्स्ड होते हैं भाई, बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा, बस ये जो क्यू कार्ड है वो चेंज होगा, ठीक है। मैंने एक रैंडम क्यू कार्ड उठाया है, तो अब इसके बारे में मैं आपको अब टेक्निक बताता हूँ, एंड आई कॉल इट द क्यू कार्ड टेक्निक। बहुत ज़्यादा आसानी से आपकी 2 मिनट से ऊपर बोल जाओगे आप इसमें, ठीक है, 2 मिनट प्लस कर दोगे बहुत ज़्यादा आसानी से। इसी का वेट कर रहे थे, PPF एंड आई कॉल इट PPF टेक्निक। अब ये होती क्या है, PPF, नाउ P फॉर पास्ट, दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड दिस इज फॉर फ्यूचर। अब आपको यही टॉपिक दे दिया वेडिंग वाला, इसमें आप क्या बोलोगे, फ्रॉम माई पास्ट टाइम्स आई लव गोइंग टू वेडिंग एंड ऑल, ठीक है। ऐसा पास्ट से पहले शुरुआत करो, हमेशा पास्ट से, फिर अब प्रेजेंट की बात करो, अब जिस वेडिंग में आप गए हो उसकी बात करो, ठीक है। इतने में ही आपकी 1.5 मिनट बिल्कुल आसानी से, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है भाई, शादियों में हर कोई जाता है, तो इस टॉपिक के बारे में बोलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब शुरुआत लगती है वो 2, अब मुश्किल होती है ये 1.5 मिनट के बाद क्या करें। नाउ हेयर इट इज़ फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या करना है, इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल थिंक अबाउट विजिटिंग टू सच marriages and I got an opportunity to meet some new people and also I learned different traditions like this, और like ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, ट्रेडिशंस हो गए, एंड लाइक जब C1 C2 C3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, C1 C2 ही वर्ड्स करो, C3 छोड़ो, C1 एंड C2 वर्ड्स जितने यूज़ करोगे स्पीकिंग में भी एंड राइटिंग में भी, उतने ज़्यादा बैंड बढ़ने वाले हैं आपके, ठीक है। जितने वर्ड यूज़ करोगे
उतने ही बैंड्स प्लस होंगे। तो हाँ, इन्हें मत भूलना बिल्कुल भी। ओके, पार्ट 3 का जो है हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। पार्ट 3 में कुछ नहीं रहता है, ये रिलेशन आपको जो भी दिया जाएगा इससे रिलेटेड आपको उसका डायरेक्ट आंसर देना है। बस फ़र्क सिर्फ क्या है, पार्ट 1 में आपको जो आंसर दोगे आप कभी भी एक लाइन में ख़त्म नहीं करना, आपको मिनिमम उसके बारे में 2 लाइन्स बोलनी है, ठीक है, 2 लाइन्स। और पार्ट 3 में आपको मिनिमम बोलनी है 3 लाइन्स। बस इतना फ़र्क है पार्ट 1 और पार्ट 3 में। ये 2 लाइन और 3 लाइन का मैटर आप समझ गए होंगे। लाइक पार्ट 1 में आपको पूछा जाएगा व्हाट्स योर नेम, तो मैंने आपको बताया था ना, माई नेम इज़ कुणाल एंड दिस एंड यू कैन कॉल मी बाय फर्स्ट नेम कुणाल। ऐसे लाइक मैंने 2 लाइन बोली ना इसमें, ऐसे आपको पार्ट 1 में कोशिश करनी है। आप एक वर्ड बोल के जैसे यूँ नहीं करना माई फर्स्ट नेम इज़ कुणाल, बस 2 लाइन पक्का बोलनी है किसी भी टॉपिक में। और पार्ट 3 में उसके बारे में 2 से 3 लाइन 4 लाइन तक बोल सकते हो आप, और बोलना ही है। एंड दैट विल बी योर बेस्ट स्पीकिंग। एंड आई अश्योर यू, अगर आप बिल्कुल इस ट्रिक से फॉलो आप करते हो तो भाई आपके 9 में से 9 बैंड भी आ सकते हैं। ये C1 C2 वर्ड्स जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज़ ये मेरी तरफ से लास्ट वीडियो थी, जैसे मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। सो अगर आपका कोई और भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आई विल ऑब्वियसली मेक अनदर वीडियो, बट फ्रॉम माई साइड दिस वॉज द लास्ट। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखो, और भाई तुरंत के तुरंत आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज़ पॉसिबल। एंड भाई जिस भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है अब तक, जाओ और फॉलो करो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।